हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को वैशाख मास के 13वें अध्याय की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख मास महत्तम अध्याय 13। अध्याय 13 में ब्राह्मण और घर की छिपकली का संवाद सुनेंगे। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वैशाखी माधव की जय। आइए बड़ी श्रद्धा के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये महान मास चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा फलकारी, और इसमें वैशाख मास महत्तम सुनने का भी बहुत बड़ा नियम है। आइए सुनते हैं। पहले अपने गणेश जी महाराज को याद करते हुए, अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए वैशाख मास महत्तम अध्याय 13 का श्रवण करेंगे। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अवै वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से बोले, एक समय नारद जी से राजा अम्बरीश ने कहा कि हे राजन, वैशाख महीने में माघ चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ था। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदित, जितशत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारे हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी, तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्णदान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की प्राप्ति करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। महापुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया था। उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, उसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी उनकी बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया, और कहने लगा कि दुर्लभ वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है, मिलता ही नहीं। ठीक भी है, वह राजा लंगड़े लूले जीविका हीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और महावादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों को बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वे दुर्बुद्धि कुपुत्रों को दान देता था। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म एक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर की छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। वह छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का वृषण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर खड़े हो गए और आदर सत्कार से मुँह पाक और उनको जलपान कराया, भोजन कराया और पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपनी मस्तक पर छिड़का। तब देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली के ऊपर गिर पड़ा। जल की बूंदें गिरते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनि में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये सब सुनकर मुनि श्रुतिदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे, हे गोधा, तू कहाँ है? गोधा यानी छिपकली। फिर कहा, तू क्यों विलाप करता है?
तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है या पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है? ही महाभाग, तू कौन है? तू कह तो सही, मैं तेरा ही उद्धार करूँगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर छिपकली रूप में राजा हिमांग श्रुतिदेव जी से कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मुनि, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी पर जितने रज के कण हैं, जितने ही जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारेगण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, बावली, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया। तो फिर मेरी ऐसी दुर्गति हुई, मुझे स्वर्ग न मिला, 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणों तक को छिड़क रहा था तो एक बूंद उछल कर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे श्रेष्ठ मुनि, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवीय सृष्टि दिखाई देती, अतः मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई और विस्तार से कहिए। यह सुनकर श्रुतदेव मुनि द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण बताता हूँ, चित्त लगा कर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे बैसाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जड़ को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का भी कोई पूजन करता है? सब वृक्षों में पीपल ही पूजा श्रेष्ठ है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ ही आवश्यकता नहीं। लूली लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ही विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव वे सदा पूज्य हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य में अधिक पूज्यमान है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक में परलोक में दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। कई अंध जाति के मनुष्य कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता है। जैसे जल में तीर्थ और मिट्टी के पत्थर में बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा में कोई सुसज्जित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्ध अवस्था आदि दुख नहीं होते, तूने जलदान नहीं किया, ना साधुओं की सेवा की। कि हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। बैसाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन मुनि श्रेष्ठ ने जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल उस राजा हिमांग को दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने बैसाख में 1 दिन के स्नान का फल उसे दिया तो वह तुरंत ही अपनी रूप में आ गया और उसकी सब पाप दूर हो गए। वह छिपकली की योनि को त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसी की स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोगा। वहाँ वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थ्य नाम से पैदा हुआ और सप्त दिव्यवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा साधु देवी सेवी इंद्रा का सखा और विष्णु जी का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने बैसाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर भगवान विष्णु की धाम को चला गया। इसलिए बैसाख संपूर्ण शुभ फलों को देता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं।
अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास में कहे हुए कर्म करने चाहिए। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं, उनका कहना ही क्या है। इसी कारण साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं, वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निस्संदेह छूट जाते हैं। वैशाख मास महत्तम, अध्याय 13 संपूर्णम। कल अध्याय 14 में आगे की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। इसलिए मन से हर पल, हर क्षण और श्रद्धा के साथ अपने भगवान जी के नामों का जाप करेगा। इसी के साथ एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बैसाखी माधव की जय। जय श्री कृष्णा।